नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल स्केयर जर्नी में। बताइए आप सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप दैट कि आप सब भी ठीक होंगे। इस चैनल में हम महाभारत और भगवत गीता के गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले के एपिसोड में हम लोगों ने भगवत गीता के पहले श्लोक के बारे में चर्चा किया था, जो धृतराष्ट्र और संजय के बीच का बातचीत था, संदर्भ में था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक उस महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है जब दुर्योधन ने पांडव की सेना को देखा और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बातचीत की। इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे बड़े बड़े युद्धों और चुनौतियों का सामना करने के लिए सही मार्गदर्शन और मानसिक तैयारी की आवश्यकता होती है। आइए अब इस श्लोक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भगवद गीता का पहला अध्याय दूसरा श्लोक इस युद्ध के आरंभ में एक महत्वपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें संजय तो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं और जिनके पास दिव्य दृष्टि है, महाभारत युद्ध के मैदान का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक के अनुसार जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कुछ वचन कहे। संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बात की। इस श्लोक में दुर्योधन के मन की स्थिति को दर्शाता है। जब वह पांडवों की संगठित सेना को देखता है तो उसकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। दुर्योधन एक राजा है, लेकिन यहाँ उसकी चिंता और भय स्पष्ट हो जाते हैं। वह तत्काल अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, जिससे यह जाहिर होता है कि वह पांडवों की शक्ति और सेना के संगठन से प्रभावित है। अगर हम इस श्लोक को वास्तविक जीवन रियल लाइफ से जोड़े तो यह उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी व्यक्ति को किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक बिजनेस मीटिंग या किसी बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय जब हम अपने कंपटीटर की तैयारी देखते हैं तो हमारी भी पहली प्रतिक्रिया भय, चिंता या योजना बदलने लगती है। अक्सर उन लोगों की सलाह लेते हैं जिन्हें हम अपना गुरु या मेंटर मानते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में उचित सलाह लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें आत्मविश्वास और धैर्य भी बनाए रखना चाहिए। कभी कभी किसी कंपटीटर प्रतिस्पर्धा या चुनौती को देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम योजना के साथ आगे बढ़ें और डर को हमें पराजित न करने दें। इस श्लोक में दुर्योधन की रणनीति और उसकी मानसिक स्थिति का वर्णन होता है। यह दर्शाता है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हो, हमारे सामने हमेशा ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती है जो हमें अपने गुरु और मेंटर के सलाह लेने को पर मजबूर कर देते हैं। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक दुर्योधन की मानसिक स्थिति और युद्ध की शुरुआती परिस्थिति का महत्वपूर्ण चित्रण करता है। यह श्लोक विशेष रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरुआत में दुर्योधन की प्रतिक्रिया का उजागर करता है। जब वह पांडवों की संगठित सेना को देखता है, यह युद्ध आरंभ होने से पहले का क्षण है। दुर्योधन का इस समय पर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाना उसकी अस्थिरता और चिंता को दर्शाता है। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं वयुडं दुर्योधनात् आचार्यम् उपसंगयं राजा वचनम् अब्रवीत। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं वयुड दुर्योधन तथा आचार्यम् उपसंगयम् राजा वचनम् अब्रवीत। संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को युद्ध के लिए वयुरचित संगठित
देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कुछ वचन कहने लगा। इस श्लोक में एक गुरु द्रोणाचार्य और एक दुर्योधन की जो प्रतिक्रिया है, और दुर्योधन का गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना एक बहुत महत्वपूर्ण दृश्य को दर्शाता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दुर्योधन की क्या प्रतिक्रिया थी? जब वो पांडवों की सेना को व्यवस्थित रूप से खड़ी देखता है तो उसे यह महसूस होता है कि युद्ध आसान नहीं होने वाला है। पांडवों की सेना उसकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा सशक्त और संगठित है। यह देखने पर दुर्योधन को खुद एक महान योद्धा और राजा है अस्थिर हो जाता है और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और वह कहता है, एक राजा होते हुए भी दुर्योधन तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है तो उसके युद्ध शिक्षक और सेनापति हैं। यह उसके भीतर की असुरक्षा और परिस्थिति को समझने की आवश्यकता को दर्शाता है। वह अपने गुरु से मार्गदर्शन चाहता है जो उसे इस चुनौती से निपटने में सहायता कर सके। इस श्लोक में वायु शब्द महत्वपूर्ण है जो सेना के संगठन और प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन युद्धों में सेना का संगठन और संचारण वायु रचना युद्ध में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। पांडवों की सेना जो कि कृष्ण के नेतृत्व में है बहुत अच्छे से वायु रचित है और यह दुर्योधन के मन की चिंता पैदा करता है। इस श्लोक को अगर हम आधुनिक जीवन से जोड़ें तो यह उस समय की तरह है जब हम किसी बड़ी चुनौती जैसे प्रतियोगिता या कठिन प्रोजेक्ट के सामने होते हैं। जब हम अपनी प्रतिस्पर्धा या किसी जटिल कार्य को तैयार और संगठित देखते हैं तो हमारे आत्मविश्वास कम हो जाता है। हम शायद अनुभव करेंगे कि वह परिस्थिति हमारी उम्मीदों से अधिक कठिन है। इस स्थिति में दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना इस बात का प्रतीक है कि जब हम चुनौतियों से घिर जाते हैं तो हमें अपने मार्गदर्शन मेंटर या गुरु से परामर्श लेना चाहिए। कई बार जीवन में हम किसी चुनौती का सामना अकेले करने में सक्षम नहीं होते और हमें किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य से मार्गदर्शन चाहता था। दुर्योधन का यह कार्य न केवल उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है बल्कि यह भी इंडिकेट करता है कि युद्ध की शुरुआत से पहले वह कितनी भी सावधानी से योजना बना रहा था। यद्यपि वह अहंकारी और अंधविश्वासी से भरा हुआ था, लेकिन पांडवों की शक्ति को देखकर उसका असंतुलन बिगड़ता है। यह वास्तविक जीवन में हमें यह सिखाता है कि कितनी भी योजना बना ली जाए, चुनौती सामने आने पर लचीलापन और सही मार्गदर्शन लेना आवश्यक हो जाता है। दुर्योधन की यह स्थिति हमें यह भी सिखाती है कि लीडरशिप और क्वालिफिकेशन के बावजूद भी सही समय पर उचित सलाह लेना किसी भी जटिल परिस्थितियों में जीत दिला सकती है। तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन में जब हम किसी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं तो घबराना अनिवार्य है। घबराना मतलब नेचुरल है, लेकिन उसी समय सही मार्गदर्शन और योजना के साथ आगे बढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है। दुर्योधन की परिस्थिति हमें यह भी सिखाती है कि चाहे स्थिति कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने गुरु, मेंटर या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस श्लोक से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी इसी तरह ज्ञानवर्धक विषयों पर बात कर सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।